भारत और चीन में सिक्किम सीमा पर जारी तनातनी के बीच दोनों देशों के मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट और विश्लेषण प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले एक महीने से डोकलाम पर गतिरोध कायम है। ये इलाका भारत, चीन और भूटान की सीमा पर है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से डोकलाम सरहद को पार किया है। चीन का कहना है कि भारत डोकलाम से अपने सैनिकों को वापस बुलाए और भारत का कहना है कि चीन सरहद पर सड़क निर्माण का काम बंद करे। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय टिप्पणी छापी है जिसमें उसने साफ कहा है कि भारत के हिंदू राष्ट्रवाद से दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत लगातार सीमा पर उकसाने का काम कर रहा है और दूसरी तरफ भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की आड़ में चीन विरोधी भावना को हवा मिल रही है। अखबार ने लिखा है कि भारत को सामरिक रूप से चीन को लेकर भारी संदेह है। चीन के इस सरकारी अखबार ने लिखा है कि भारत चीन को प्रतिद्वंद्वी और एक ताकतवर दुश्मन के रूप में देखता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, लंबे समय से इस बात को हवा दी जा रही है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। दूसरी तरफ चीन मित्र भाव दिखाते हुए भारत को वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। भारत का कहना है कि वन बेल्ट वन रोड चीन की सामरिक रणनीति का हिस्सा है और वे भारत को घेर रहा है। चीनी अखबार ने अपनी संपादकीय में लिखा है, 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद कुछ भारतीय वहीं अटके हुए हैं। वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। युद्ध भारत के लिए धीमे दर्द का कारण रहा है और वे गांठ उसी तरह बंधी हुई है। ऐसे में भारत को चीन का हर कदम संदेह में डालता है। चीन के विकास को भारत के लिए दुर्भाग्य के रूप में देखा जाता है। चीन जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, भारत उससे खुद को डरा हुआ पाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत में राष्ट्रवादियों की उत्साहपूर्ण मांग होती है कि वे चीन से बदला लें और यही भावना तनाव बढ़ाने का काम करती है। नरेंद्र मोदी ने 2014 का चुनाव राष्ट्रवादी भावनाओं के इर्द गिर्द लड़ा था। हिंदू राष्ट्रवाद में उभार के कारण मोदी को फायदा मिला था। अखबार ने लिखा है, इससे मोदी को एक तरफ ताकत तो मिली, लेकिन दूसरी तरफ भारत में रूढ़िवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है और इससे आर्थिक सुधार की गति प्रभावित हो रही है। भारत में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कड़े कदम की मांग की जा रही है। इस बार सीमा पर तनातनी भारत की तरफ से पूरी तरह से लक्षित है, जो भारत के धार्मिक राष्ट्रवादियों की मांग पूरी कर रही है। इस चीनी अखबार ने लिखा है कि अगर भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद अतिवाद पर उतर आया तो मोदी सरकार संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि 2014 में मोदी के आने के बाद मुस्लिमों के खिलाफ बड़ी हिंसा को सरकार रोकने में नाकाम रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन और भारत में प्रतिस्पर्धा ताकत और विवेक पर निर्भर करती है। भारत राष्ट्रीय ताकत के मामले में चीन से कमजोर है, लेकिन उसके रणनीतिज्ञ और राजनेता भारत और चीन के बीच संबंधों को राष्ट्रवाद की भेंट नहीं चढ़ाने का विवेक नहीं दिखा पाते हैं। भारत की यह सोच उसके अपने हितों को ही खतरे में डाल देगी। भारत को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि धार्मिक राष्ट्रवाद दोनों देशों को युद्ध में धकेल सकता है।